हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मून एंड अर्थ इज ऑप्शन फर्स्ट GME/mm by REM, सेकंड GME/mm by 2 REM, ऑप्शन थर्ड -GME into mm by REM, ऑप्शन फोर्थ -GME into mm by 2 REM। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है मून एंड अर्थ के लिए। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट के अंदर हम लोग इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट यूज करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी है बेसिकली होती क्या है। की कंसेप्ट की कंसेप्ट के अंदर बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास, ये एनर्जी उस एनर्जी की अमाउंट को बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे जो अर्थ एंड मून को एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बांधे हुए है या एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखे हुए है। बाइंडिंग एनर्जी, तो इसको मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू बाइंड टू बाइंड मून एंड अर्थ at a finite distance with influence of their gravitational fields their gravitational fields। यानी कि मून एंड अर्थ जो है इन दोनों का सेपरेटली अपना अपना क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। एंड इन दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण ये एक दूसरे से एक फाइनाइट डिस्टेंस पर बंधे हुए हैं। एक फाइनाइट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में जो कि हमेशा लगभग उतनी ही रहती है। तो जो एनर्जी इनको चाहिए या जो एनर्जी इनको मिल रही है एक दूसरे को बांधे रखने के लिए, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, बाइंडिंग एनर्जी। एंड इस एनर्जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बात करें यदि सॉल्यूशन सॉल्यूशन की यदि बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा कि मून एंड अर्थ इन दोनों को बाइंड करने के लिए या इन दोनों के सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है। एंड टोटल एनर्जी के इक्वल यदि इनको एनर्जी दे दी जाए तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट को ये खत्म कर देंगे। तो उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी के इक्वल या टोटल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल क्या हो जाएगी, इनकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि हमें इनको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि एक दूसरे से अलग हो सके। तो टोटल एनर्जी का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी फॉर द सिस्टम। यानी कि अर्थ मून जो सिस्टम है इसके लिए जो टोटल एनर्जी होगी उसके नेगेटिव के इक्वल होगी बाइंडिंग एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी होती है, टोटल एनर्जी यदि मैं इसको शो करता हूँ टीई से तो ये हमारे पास वैल्यू इक्वल होगी -GM1m2/d। m1 m2 क्या है, m1 m2 हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो अर्थ एंड मून के लिए यदि मैं फाइंड आउट करना चाहूँ टोटल एनर्जी की वैल्यू को तो ये हमारे पास हो जाएगी -GME, ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, एंड mm ये हमारे पास मास ऑफ मून आ जाएगा। एंड दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है इसको बोल देते हैं REM। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी अभी हमने बात करी कि टोटल एनर्जी का जो नेगेटिव है इसकी इक्वल आ जाएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, कैपिटल GME/mm बाई REM। ये हमारे पास क्या है, सॉरी इस फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, डिवाइडेड बाई 2 और होता है। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये -GM1m2/2d होता है। तो ये हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है ये कितनी आएगी,
प्लस GMEMM/2REM, ये हमारे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। तो कौन सा जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, कैपिटल GMEMM/2REM। So option second is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.